Good morning, everyone. We were discussing about the internet services. We have learned about web addressing system, IP addresses, and domain naming systems. Today, we will learn about the URL, Uniform Resource Locator. The Uniform Resource Locator denotes the global addressing system and web document and the web resources. It is internet communication, right? इंटरनेट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है जो वेबसाइट्स के कंप्लीट एड्रेस को प्रोवाइड करने का काम करता है। ये डोमेन के पैरेलल होता है, लेकिन डोमेन्स आप देखते हैं कि ओनली वो नेम होते हैं जिनको साइट्स को नेम प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोटोकॉल विद पाथ with the extension of the domain, this complete address is URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये एक URL का एग्जांपल है। विकीपीडिया आपका हो गया, फेसबुक हो गया। तो वो जो कंप्लीट HTTP के साथ में यानी प्रोटोकॉल के साथ में जो कंप्लीट एड्रेस होता है, दिस इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो URI कहलाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ नेटवर्क्स में, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क, लेकिन उससे मिलता जुलता एक नेटवर्क है। इसका नाम आप देखेंगे, इसका नाम है इंट्रानेट। इट इज़ सिमिलर टू इंटरनेट बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है, नाउ दैट इज़ वी पीपल आर यूजिंग इट, और इसको यूज़ किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। हम यूज़ करते हैं, ठीक, हर कोई इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है। लेकिन इंट्रानेट जो है वो है एक तरीके का इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क। उसमें हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, बल्कि ये एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज़ इसको बनाती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इसको यूज़ करती हैं, किस लिए? ताकि इसे एक प्राइवेट नेटवर्क, एक सिक्योर्ड नेटवर्क की तरह यूज़ किया जा सके और अनऑथराइज पर्सन जो हैं वो इसमें एंटर ना कर सके। जिस तरीके से साइबर क्राइम्स वगैरह आजकल हम लोग देख रहे हैं, उससे बचने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, उसी की तरह काम करता है, लेकिन इसमें साइबर हैकिंग के चांसेस ना के बराबर होते हैं। एक नेटवर्क है एक्स्ट्रानेट। An extranet can be viewed as an extension of company's internet that is extended to user outside the company, usually partner, vendor and suppliers। तो वो इसी तरीके का ये भी प्राइवेट नेटवर्क हुआ, लेकिन ये जिसको ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसे प्रोवाइड करा सकती है ये नेटवर्क, ठीक है। यानी इंट्रानेट जो है वो कंपनी के अंदर यूज़ हो रहा है, और एक्स्ट्रानेट जो है वो उन यूज़र्स, जो एडमिन है वो यूज़र्स को प्रोवाइड करा रहा है जिनको वो देना चाहते हैं, ठीक। लेकिन इंटरनेट की तरह इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरनेट होंगे तो एवरीबडी कैन एक्सेस इट, ठीक, हर कोई इसको एक्सेस कर पाएगा। इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन वी नो के एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल डेटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन, और रिट्रीवल का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को अपने पास में डाउनलोड कर लेना, उसे कॉपी कर लेना, उस तक पहुंच जाना, उसे एक्सेस करना रिट्रीवल कहलाता है। तो होता क्या है कि गूगल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, ठीक है। हम गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वीडियोस की फॉर्म में हम रिट्रीव करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे रिट्रीव की जाती है, यानी अपने पास कैसे एक्सेस की जाती है, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सर्च का एक ऑप्शन यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो हम सर्च किसके थ्रू करते हैं? कीवर्ड्स के थ्रू हम सर्च करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू हम सर्च करते हैं। तो जो हम तो सिंपल फॉर्म में जो पूल ऑफ डेटा है, ठीक, जैसे अगर हम गूगल के थ्रू, एक सर्च इंजन के थ्रू हम सर्च कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो हम उस कीवर्ड को वहाँ पर डाल रहे हैं। एज़ पर द एग्जाम्पल वी हैव रिटन सचिन तेंदुलकर, राइट, हमने उसका नाम लिख दिया कीवर्ड के फॉर्म में, और वहाँ पर सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है।
बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज यू आर सीइंग। ये इतना आसान नहीं होता। उसके लिए क्वेरीज ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, ठीक है, क्वेरीज जनरेट होती हैं, और वो क्वेरीज जो है वो पूल ऑफ डेटा में उस रिसोर्स के पास जाकर सर्च करती है, वहाँ इंडेक्सिंग होती है, और उस इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा का रिट्रीवल होता है, ठीक है। अब डेटा का जो रिट्रीवल होता है वो एक इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। उसमें ये डिपेंड करता है, गूगल में प्रायोरिटीज़ डिपेंड करती हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर वी नो, मास्टर ब्लास्टर, तो उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें सर्च करी जा चुकी हैं, ठीक, तो उनकी प्रायोरिटी सेट हैं। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वो सचिन तेंदुलकर जो हमारे बल्लेबाज हैं उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन को दिखा देता है, ठीक, उनके बारे में साइट्स दिखा देता है, उनके बारे में दूसरे बैक एक्सेस दिखा देता है, उनके बारे में अकाउंट्स जो बने हुए हैं वो सारे दिखा देता है। लेकिन मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर के नाम का कोई डॉक्टर भी है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ देयर, लेकिन उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो बहुत बाद में होगी, ठीक, क्योंकि हम उस फेमस सचिन तेंदुलकर जो बैट्समैन हैं, इंडियन प्लेयर रहे हैं, उनको जानते हैं। तो उन रैंक के अकॉर्डिंग हम नीचे आते जाएंगे तो हमें और दूसरे सचिन तेंदुलकर भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ पर से प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग रिट्रीव करते हैं, और फिर उसके बाद में वो डिलीवर होके हमारे तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्चिंग, ठीक। तो सर्चिंग में जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सर्च हम जब यूज़ करते हैं तो सर्च हम सर्च इंजन्स के थ्रू सर्च करते हैं, इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तो हमारा ये रिट्रीवल मैंने कहा कि इंडेक्सिंग के थ्रू होती है, और दूसरा सर्च का ये ऑप्शन है सर्चिंग यूजिंग बूलियन ऑपरेटर्स। तो ये 3 तरीके के बूलियन ऑपरेटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, एंड, और नॉट, 3 तरीके के बूलियन ऑपरेटर्स हमने दे रखे हुए हैं। यहाँ पॉलिटिक्स और एंड मीडिया आपको इस तरीके से ये एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, रिजल्ट में दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से और का एग्जांपल दे रहा होगा, फिर उसके बाद में नॉट का एग्जांपल दे रहा होगा, ठीक है। ये तीनों के एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चिल्ड्रन एंड पॉवर्टी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको ईजी सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये बूलियन ऑपरेटर्स के थ्रू कैसे सर्चिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक। पहले तो आप बूलियन ऑपरेटर्स ये समझ लें कि ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है, ठीक। सपोज़ आप कुछ गूगल पे सर्च करना चाहते हैं, ठीक, तो आप एक कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद में आप उसको सर्च पे डालते हैं, ठीक। तो उस पर्टिकुलर की सर्चिंग हो जाती है, जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उससे रेलेवेंट सर्चिंग हो जाती है, ठीक। लेकिन आप अगर 2 कीवर्ड्स के थ्रू सर्चिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर जब एंड लगा देते हैं तो वो पहले वाले की भी सर्चिंग करता है और दूसरे वाले की भी सर्चिंग करता है। जैसे आपने कहा पॉलिटिक्स एंड मीडिया, आपने लिख दिया, तो पॉलिटिक्स के बारे में और मीडिया के बारे में भी, दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन वो दे देगा। जैसे आपने लिख दिया इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बारे में देगा, जियोग्राफिकल या जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी देगा एंटर प्रेस करते ही, ठीक। तो ये तो हमारा एंड ऑपरेटर काम कर रहा है, तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दोनों के बारे में आई। नेक्स्ट हम आते हैं और ऑपरेटर पे। तो और ऑपरेटर क्या करेगा यहाँ पर कि यहाँ पर हमने मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों हमने एग्जांपल ले लिए। या हमने यहाँ पर दे रखा है लेबर और लेबर, या 60s, यहाँ पर हमने ले रखा है लॉ एनफोर्समेंट और पॉलिटिक्स, लॉ एनफोर्समेंट का भी ले रखा है और पॉलिटिक्स का भी ले रखा है, दोनों ले रखे हैं। तो और लगा हुआ है, या तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा या फिर पुलिस के बारे में देगा, ठीक है, इन दोनों में से एक के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो और ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2 आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उन दोनों के बीच में और लगा हुआ होता है, तो आपको दोनों में से एक करना होता है, तो वो रिलेवेंट होता है। इसी तरीके से या तो ये
पहले वाले के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या दूसरे वाले के बारे में देता है। तीसरा हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। द बूलियन ऑपरेटर नॉट narrows down the search in such a way that only one of the keyword will be present in the result and not the other। ठीक, अब और वाले में तो ये था कि दोनों में से एक के बारे में दे रहा था या दूसरे वाले के बारे में भी दे सकता था। नॉट वाले में क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा है सिविल वॉर नॉट अमेरिकन, तो नॉट ऑपरेटर ये डिटरमाइन कर रहा है कि नॉट के बाद जो लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए उसको, उसके पहले वाला ही चाहिए, उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। सिविल वॉर तो उसको चाहिए लेकिन अमेरिकन वाला सिविल वॉर नहीं आ जाए, क्योंकि अगर खाली हम यहाँ पर सिविल वॉर ही डालेंगे तो वो अमेरिकन सिविल वॉर को दिखा देगा साथ में, या कहीं और की भी दिखा देगा, तो उसको अमेरिकन वाली सिविल वॉर नहीं चाहिए। तो नॉट ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसमें अभी मैनी थिंग्स आर लेफ्ट, आई विल मेक इट डन इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।